गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको हमारे हथेली में विवाह रेखा के बारे में बताएंगे। विवाह रेखा कैसी है, क्या है, किस प्रकार की होती है। हम हमारे खुद के हाथ को देखकर भी हमारी विवाह रेखा किस प्रकार है, यह देखकर हम हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें तो हमेशा कोई ना कोई कन्फ्यूजन होती है कि मेरे मैरिज लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि हमारी विवाह रेखा कैसी है और हमारे वैवाहिक जीवन में कौन सी समस्याएं आ रही है। तो ये हमें इसे देखकर बहुत जल्दी समझ में आएगा और हमारे हर समस्या का समाधान भी हो सकता है। मेरी तो यही कोशिश है कि इस वीडियो को देखकर आप अपनी परेशानियों को दूर करें और खुश रहे। और बहुत लोगों का मेरे पास कहना होता है कि हमारे मैरिज लाइफ को लेके क्या समस्या है, क्या नहीं, हमारे झगड़े होते हैं, हाँ, या फिर कोई ना कोई बात से अनबन हो जाती है। इस प्रकार के लोग मुझे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उन सवालों का जवाब मैं अपने यह वीडियो के माध्यम से दे सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं यह वीडियो बनाऊँ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लंबी विवाह रेखा की। लंबी विवाह रेखा जितनी ज़्यादा लंबी है, जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हृदय रेखा है, इसके ऊपर एक लंबी सी लाइन जा रही है, तो यह लंबी विवाह रेखा होती है। यह हमारे लिए काफ़ी शुभ और अच्छे वैवाहिक जीवन का संकेत मानी जाती है। यह विवाह रेखा जिसके भी हाथ में होंगी तो यह विवाह रेखा वाला व्यक्ति अगर अमीर हो या गरीब हो, लेकिन शादी के बाद इसकी ज़िंदगी संवरी जाती है। इस प्रकार की यह विवाह रेखा होती है जो हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ भी लाती है और पैसे भी लाती है। यानी कि कुल मिलाकर हमारा वैवाहिक जीवन एकदम खुश है, ऐसे हम समझ सकते हैं। अब अगले चित्र में देखिए, यहाँ पर छोटी बड़ी और मोटी सी ऐसी विवाह रेखा दिख रही है। तो यह विवाह रेखा हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ तो लाती है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है, लेकिन हमें पैसों को लेकर बहुत सी चिंताएं होती है। इस विवाह रेखा को देखकर हम यह पता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगले पिक्चर में है कि जो विवाह रेखा है वो नीचे की तरफ झुक रही है, और अगले पिक्चर में इसके भी ऐसी ही विवाह रेखा है जो ऊपर की तरफ जा रही है। तो यह दोनों ही विवाह रेखा एक ही मतलब बनाती है। जैसे कि ऐसी विवाह रेखा हो हाथ में, तो ऐसी विवाह रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे में अक्सर पति पत्नी के बीच हमेशा ही झगड़ों का वातावरण रहता है, और ऊपर की तरफ जाने वाली विवाह रेखा का भी यही मतलब होता है। तो फिर हमें देखना चाहिए कि झगड़े किस कारण से होते हैं। अगर ये हम समझ लेते हैं तो ऐसी विवाह रेखा हो तो वो भी सीधी और अच्छी हो सकती है। और फिर अगले अगले पिक्चर में देखिए कि यहाँ पर नज़र आ रही है एक विवाह रेखा है और जिसके दो मुंह बन रहे हैं। ऐसी विवाह रेखा जो होती है तो हमारे पति और पत्नी के बीच में जो वैचारिक मतभेद होते हैं, ये इनसे देखा जा सकता है। अगर ऐसी किसी भी व्यक्ति की विवाह रेखा है तो वो समझ लेना चाहिए कि हमारे दोनों के बीच काफ़ी वैचारिक मतभेद है। और फिर अगर हमें यह बात पता चलती है तो हम सोचेंगे कि अरे कौन सी बात है जो हमें डेवलप करनी चाहिए हमारे में, तो ये हम खुद से ही खुद जान सकते हैं ना, और हमारा जीवन और भी बेटर बना सकते हैं। अगर हमारी विवाह रेखा नीचे की तरफ मुड़ने वाली है तो हम इससे यह भी जान सकते हैं कि हमारे बीच झगड़ों के कारण कौन से हैं, और हम उन्हें देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, तो हम इन बातों को कर सकते हैं। तो हम और बताना चाहेंगे बाकी विवाह रेखा। हमारे अगले वीडियो में हम आपको बाकी की विवाह रेखाओं के बारे में जानकारी देंगे। आज के लिए बस